भारत में पाकिस्तान से सटे राज्यों में आज फिर से जंगी सायरन बजने वाला है। पाकिस्तान में इसे लेकर जबरदस्त पैनिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकवादियों को दोबारा मारा जाएगा, आतंकियों के ठिकानों को दोबारा खंडहर में तब्दील किया जाएगा। मई का महीना आज खत्म हो जाएगा, जून में कुछ हो सकता है। 1 जून को क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुश्मन कहीं भी हो, आंक दिया जाएगा, आंक दिया जाएगा। पाकिस्तान को हौंक दिया जाएगा, रौंद दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने देश से वादा किया है, अपना इरादा जाहिर कर दिया है। दुश्मन समझ लें, समझ लें, समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। भारत की लड़ाई न रुकी है, न थमी है। मोदी की लड़ाई ना रुकी है ना थमी है। पाकिस्तान के लिए मोदी के तर्कश से अभी कई और तीर निकलने बाकी हैं। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे दिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा, कुचलने का काम करेगा। हिंदुस्तान घर में घुसकर भी मारेगा, बिल से बाहर खींचकर भी मारेगा। यह नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट है। और नई डेट 31 मई है। मोदी के इस कमिटमेंट में ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ अब ऑपरेशन शील्ड भी है। 31 मई वाला ये डर, ऑपरेशन शील्ड वाला ये डर मुनीर के चेहरे पर भी है, शहबाज के चेहरे पर भी है, पाकिस्तानी आतंकियों के चेहरे पर भी है। पाकिस्तान में एक कोने से दूसरे कोने तक इस वक्त 31 मई का खौफ ऑल टाइम हाई है। ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ऑपरेशन शील्ड ने भी अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। 24 घंटे पहले मोदी, राजनाथ और एयर चीफ मार्शल ने पाकिस्तान पर अगली स्ट्राइक का रेड अलर्ट जारी किया था। और शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा हिंट दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का नेक्स्ट चैप्टर बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। ऑपरेशन सिंदूर अब बारूद बन चुका है। मोदी ने वचन दे दिया है, पाकिस्तान के आतंक का द एंड होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इंडिकेशन दे दिया है, पाकिस्तान का वो हश्र होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा करके रहूंगा, ये नरेंद्र मोदी की सौगंध है। ये तो अभी वार्म अप है, अभी असली धमाका होना बाकी है। पाकिस्तान को ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी है। अब आतंक का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा, डायरेक्ट एक्शन लेगा। यह गृह मंत्री अमित शाह की मुनीर को सीधी चेतावनी है। हिंदुस्तान के 3 टॉप लीडर्स का ऑडियो सुनकर, वीडियो देखकर पाकिस्तान में कितना पैनिक है, यह देखने सुनने से पहले इन तीनों के बयान आपको सुनवाते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। अभी पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, हमारे कितने निर्दोष नागरिक मारे गए। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने
उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। और मैं आज बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था, अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा। यानी अगले राउंड की लड़ाई तो होगी, जबरदस्त होगी। हिंदुस्तान के प्रधान को हिंदुस्तान की आवाम का फुल सपोर्ट हासिल है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की पूरी रूपरेखा करीब करीब रेडी है और इसकी तैयारियों की तारीख 31 मई है। बस कुछ घंटों बाद पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में मॉक ड्रिल्स शुरू हो जाएंगी। ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगा, हवाई हमलों से बचने की प्रैक्टिस होगी। वो भी 1 या 2 राज्यों में नहीं, देश के 5 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में इस मॉक ड्रिल का आगाज होगा। इसका नाम ऑपरेशन शील्ड होगा। 31 मई शाम 6 बजे के बाद एक्शन शुरू हो जाएगा। मगर भारत के ऑपरेशन शील्ड वाले एक्शन से पहले ही पाकिस्तान से डर और दहशत भरे रिएक्शंस आने शुरू हो गए। 31 मई के इस डर का लाइव प्रसारण इस वक्त पाकिस्तान के कोने कोने में हो रहा है। मुनीर सोच रहा है हिंदुस्तान आगे क्या करने वाला है। शहबाज सोच रहा है कहीं फिर से ब्रह्मोस मिसाइल तो पाकिस्तान पर नहीं गिरने वाली। शहबाज शरीफ ने कुछ घंटे पहले ही कैमरे पर स्वीकारा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के दौरान पाकिस्तान के हमलों से पहले ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी एयर बेसेस को ब्रह्मोस मिसाइल दागकर धुआं कर डाला था। यानी पाकिस्तान की टेंशन की एक वजह मोदी है तो दूसरी वजह ब्रह्मोस मिसाइल भी है।
भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल की इन्वेंट्री कितनी है, इसकी जानकारी पब्लिकली मौजूद नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त भारत के पास 1500 ब्रह्मोस मिसाइल्स मौजूद हैं। और अब पाकिस्तान में इस बात को लेकर कमेंट्री शुरू हो गई है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स जब अगली स्ट्राइक करेगी तो क्या एक बार फिर से रावलपिंडी, लाहौर, बहावलपुर और कराची को ब्रह्मोस मिसाइल से टारगेट करेगी। पाकिस्तानी तो बाकायदा घंटे काउंट कर रहे हैं, 24 घंटे, 48 घंटे कैमरे पर यही रिपीट कर रहे हैं।